बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, बहुत दिनों की बात है, या यूं कहो कि बहुत जन्मों की कथा है, जब उस भीतर के अंधकार में एक मनुष्य अपनी ही सांसों की आवाज से डर रहा था और दुनिया की हर चीज उसे एक पिंजड़े की तरह लगती थी, जिसमें वह अपने ही मन के बनाए हुए सपनों के परों को तोड़ता रहता था, पर उड़ान कभी पूरी नहीं होती थी। उस मनुष्य का नाम था गोविंद, और वह एक साधारण सी जिंदगी जीता था, जिसमें बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखता था, पर भीतर का सूनापन किसी अनकहे दलदल की तरह उसे हर सुबह गहरा कर देता था। उसकी दुनिया में न कोई मंदिर था और न कोई रीति रिवाज, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ देख लिया था, और अब उसे सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे वास्तविक स्पर्श की चाह थी जो उसकी अंतरात्मा तक उतर सके, न कि सिर्फ त्वचा पर छोड़े गए किसी टीके का निशान। उसकी आंखें हर सुबह उठकर उसी छत की ओर देखती थीं, जहां ईंटों के जोड़ों में से सूरज की किरणें रिसती थीं, और वह उन किरणों से पूछता था कि क्या सच में कोई रास्ता है इस मन के झमेले से बाहर निकलने का? क्या कोई ऐसी धुन है जो बिना किसी यंत्र के मेरे रोम रोम में बजे और मेरी सारी बेचैनी को एक स्थिर लहर में बदल सके? उसने किताबों को खंगाला, विचारों को उलटा पलटा, पर हर बार वह उसी बिंदु पर लौट आता था जहां वह बैठा था, अकेला, थोड़ा डरा हुआ और बहुत थका हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी में एक घटना घटी, जिसे वह न तो पहले समझ पाया और न ही उसका कोई बाहरी कारण बता पाया। पर उस घटना ने उसके भीतर एक ऐसी करवट ली, जैसे कोई सोया हुआ सांप अचानक से मुड़ जाए, लेकिन वह सांप डसने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए था। उस रात जब सारी दुनिया अपनी आंखों पर नींद की तहें चढ़ा रही थी, गोविंद बस बैठा अपने कमरे के उस कोने में जहां अंधेरा सबसे गहरा था, और उसने एक आवाज सुनी। न फोन की घंटी, न गली के कुत्ते की आवाज, बल्कि वह आवाज जैसे उसके सीने के किसी गुप्त कुएं से उठी हो। और वह आवाज सिर्फ इतना कह रही थी, बेटा, तूने बाहर बहुत ढूंढा, अब भीतर की तरफ मुड़। वह आवाज चली गई, पर उसका स्पंदन रह गया। ऐसा लगा कि जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई हल्का सा बिजली का झटका उतरा हो, और उसी क्षण से वह जान गया कि अब पुरानी तलाश बेमानी है। अब कुछ नया होने वाला है, बशर्ते वह उस पुराने आदमी को मरने दे जो हमेशा क्यों पूछता था। कुछ ऐसे ही दिन गुजरे, और एक सुबह जब आसमान में बादल उमड़ रहे थे और बूंदों से पहले ही हवा में भीगी हुई खुशबू थी, गोविंद ने अपनी चाय की चुस्की के बीच में ही अचानक कुछ कैंची की तरह अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उसे कुछ याद आया था। बल्कि उसे यूं कहो कि उसकी याद में कुछ ऐसा उतारा था जो कभी भूला ही नहीं था, बस दफन कर दिया गया था। उसके बचपन में एक बुढ़िया थी, जो किसी मठ की साध्वी नहीं थी और न ही कोई पंडिताइन, बल्कि बिल्कुल सादे कपड़े पहनती थी, हमेशा अपनी सांसों के साथ कुछ बुदबुदाती रहती थी, और उसकी आंखों में एक ऐसा सूनापन था जो सूनापन नहीं था, बल्कि भरापन था, जैसे सागर को एक बूंद में समेट दिया हो। गोविंद को वह बुढ़िया अक्सर कहती थी, अरे गोविंदा, जब तेरे तकिए के नीचे से कांटा निकले तो समझ लेना तेरी बारी आ गई। गोविंद हंसकर टाल देता था, पर उस रात जब उसने तकिए के नीचे हाथ डाला तो उसे कोई कांटा नहीं मिला, बल्कि वहां उसे अपनी ही उंगली में ढंसी एक पुरानी कांटे की याद मिली, जिसे उसने बचपन में निकलवाने से मना कर दिया था, और वह उसके मांस के भीतर ही पिघल गई थी। और अब वही कांटा उसे याद दिला रहा था कि वह मन का वह दर्द जो उसने दबा दिया था, वह आज भी वही है, और जब तक वह उसे सच्चे सुराग से नहीं खोदेगा, कोई भी बाहरी आराम उसकी मदद नहीं कर सकता। धीरे धीरे गोविंद उस बुढ़िया की तरफ खींचने लगा, यूं कहो कि वह याद उसका पीछा करने लगी। और एक दिन उसने सोचा कि चलो, मैं उस गांव की तरफ निकलता हूं जहां वह बुढ़िया रहती थी। हालांकि उसे पता था कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आवाज तो कहीं ना कहीं गूंज रही होगी, क्योंकि सच्ची आवाजें कभी नहीं मरती, वे सिर्फ शरीर छोड़ती हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, और वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी सूरत कुछ खास नहीं थी, पर जैसे ही उसने बात की, गोविंद को लगा कि इस आदमी के शब्दों के भीतर कोई और ही सत्ता बोल रही है। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, मैं एक सिपाही हूं, उस राजा का जो बाजार में नहीं मिलता। गोविंद ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? उसने धीरे से कहा, तेरे इंतजार में,
या यूं कहो कि उस इंतजार में जब तू अपनी बुद्धि के सारे किले ढा देगा। और फिर उस आदमी ने एक बात कही जो गोविंद के दिल में जैसे घुप अंधेरे में एक दिया जला गई। उसने कहा, बड़ा आश्चर्य है ना कि तू जहां खड़ा है वहीं सोने की खान है, पर तूने ही तो अपने हाथों से खोदी थी वह सुरंग जिसमें तू भटकता है। असली तीर्थ तेरे भीतर है, असली स्नान तेरी सांसों की धारा है, और असली पूजा तेरे मन का सिमरण है। बस एक संकेत है जो जब दिखे समझ लेना कि कृपा उतरने लगी। गोविंद ने पूछा, वह कौन सा संकेत है? उस आदमी ने अपनी उंगली उठाई और गोविंद के सीने पर हल्के से थपकी दी। जब तुझे अपने पीछे भागने की जगह अपने सामने खड़े रहने का मजा आने लगे, जब तू यह सोचना बंद कर दे कि मुझे किसी चीज से छुटकारा चाहिए और यह महसूस करने लगे कि हर चीज उसी की माया है, तो समझ लेना कि सद्गुरु की कृपा तेरे दरवाजे पर है। और अब मैं तुझे एक साधना बताता हूं। न जपमाला की जरूरत, न घंटा, न मूर्ति, न किसी दिशा की विशेषता। बस तू अपने मन की उस आवाज को सुन जो अनवरत चल रही है, और उसी आवाज में राम राम रट ले। पर राम कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि वह आनंद है जो तब पैदा होता है जब तू अपने ही अहंकार की जड़ को देखता है और उस पर पानी फेरता है। बोलते बोलते वह आदमी कहीं गायब हो गया और गोविंद अकेला रह गया। लेकिन अकेला नहीं, बल्कि उस अकेलेपन में पहली बार उसे कोई संग मिला था जिसका कोई नाम नहीं था। वह वापस लौटा तो उसके सीने में हलचल थी, और उसके हर कदम के साथ एक गूंज थी जो कह रही थी, बस एक संकेत मिले तो समझो कृपा शुरू। कुछ वक्त ऐसा बीता कि गोविंद को लगने लगा था कि शायद वह सब एक ख्वाब था, क्योंकि वह फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में ऐसे उलझ गया था जैसे कोई मकड़ी अपने ही बने जाल में फंसी हो, और बाहर निकलने का हर प्रयास उसे और भी गहरे उलझा रहा था। सुबह उठकर उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता था कि कल रात तक क्या हुआ था। क्या वाकई उसे वह अजीब आवाज सुनाई दी थी, या फिर उसका मन ही कोई करतब दिखा गया था? क्योंकि आखिर बातें तो बस बातें हैं। जब तक वह बात उसके व्यवहार में न बदले, तब तक वह एक कल्पना ही रहती है। और गोविंद ने पाया कि उसका व्यवहार उतना ही चिड़चिड़ा था जितना पहले था। उसकी सोच उतनी ही बोझिल थी जितनी पहले थी, और उसकी सांसों में वही पुरानी बेचैनी थी जो न चुभती थी न निकलती थी, बस रेंगती रहती थी। पर यहां पर सद्गुरु की कृपा का एक अनोखा नियम है कि वह कभी भी सीधे सीधे नहीं आती, बल्कि वह हमें ठोकरों के रास्ते चलना सिखाती है। और हर ठोकर के बाद वह एक छोटी सी खनक रख देती है जो उसी को सुनाई देती है जो ठोकर खाकर उठना चाहता है। एक दिन गोविंद बहुत तंग आकर अपने घर से बाहर निकला, बिना यह सोचे कि कहाँ जाना है, बस इसलिए कि चार दीवारों के भीतर उसका मन और भी जंगली हो रहा था। वह उन रास्तों पर चला जिन पर आमतौर पर लोग नहीं चलते, क्योंकि वहां कोई बाजार नहीं था, कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ खेत थे, कुछ सूखे पेड़ थे, और बीच में एक पुरानी बावड़ी थी जिसमें पानी नहीं था, लेकिन उसकी गोलाकार सीढ़ियां किसी प्राचीन समय की चुप्पी सहेजे हुए थीं। गोविंद उस बावड़ी के किनारे बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो उसके मन में हजारों विचारों का झुंड उड़ने लगा, जैसे कोई परिंदा पिंजरे से बाहर निकलना चाहे पर हर बार टकरा जाए। फिर धीरे धीरे उसे याद आया वह रहस्यमयी आदमी और उसकी बातें, और बुढ़िया की बातें, और सबसे बढ़कर वह वाक्य जो बुढ़िया ने बचपन में कहा था, जब तेरे तकिए के नीचे से कांटा निकले। गोविंद को अचानक एहसास हुआ कि कांटा कोई भौतिक चीज नहीं थी, बल्कि वह पीड़ा थी जो उसके भीतर दबी है, और वह पीड़ा उसी वक्त बाहर निकलेगी जब वह उसे छुपाने के बजाय उसे पूरा जी लेगा। और फिर उसने बिना किसी बाहरी नियम के, बिना किसी आसन या मुद्रा के, बस इस एहसास के साथ कि वह सद्गुरु की याद में बैठा है, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शुरू में तो सांसें बहुत उथली थीं, जैसे कोई नदी सूख गई हो और बस गीली मिट्टी की सी आह भर रही हो। पर धीरे धीरे, जैसे उसने अपने मन को कहा, तेरे पास कोई काम नहीं है अभी, बस इन सांसों के साथ चल, जैसे बचपन में बारिश की बूंदों के साथ दौड़ता था, वैसे ही उसकी सांसें लंबी और गहरी होती गईं। और जैसे ही सांसें गहरी हुईं, वैसे ही उसके भीतर एक ध्वनि गूंजी जो शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है, पर वह एक ऐसी धुन थी जैसे कोई बहुत दूर हारमोनियम बज रहा हो, या जैसे कोई साधु किसी गुफा में कोई अनहद राग अलाप रहा हो। गोविंद उस ध्वनि के साथ जुड़ गया, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जो इन सब के पीछे एक गवाह की तरह बैठा है। और उस गवाह की निगाह में जब दुनिया रचती बिगड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि गवाह तो बस देखता है। उसी अवस्था में गोविंद से एक प्रार्थना उतर गई, जो न किसी देवता से थी, न किसी पत्थर से, बल्कि उस अनाम सत्ता से थी जिसे वह सद्गुरु कह रहा था। और उसकी प्रार्थना यह थी, मुझे सिर्फ एक संकेत दे कि तू है, और मैं अपनी सारी समझ का सामान बांध कर तेरे आगे रख दूं। और फिर जैसे ही उसने यह प्रार्थना मन में सोची, उसकी उंगली में वह पुराना दर्द वापस लौट आया, जहां कभी कांटा धंसा था। और उस उंगली में से एक हल्की सी रोशनी सी फूटी, पर वह रोशनी उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके दिल ने देखी। वह समझ गया कि यही है वह संकेत। दर्द का कांटा जब आनंद की रोशनी बन जाए, यह सद्गुरु की कृपा का पहला पड़ाव है। उस दिन के बाद गोविंद बदलने लगा, पर वह बदलाव ऐसा था जैसे कोई बीज जमीन के अंदर अंकुरित होने से पहले फटता है। दिखता कुछ नहीं, पर होता बहुत कुछ है। वह रोज उसी बावड़ी पर जाने लगा, या कभी नदी के किनारे, या कभी अपनी कोठरी में दरवाजा बंद करके। और उसने एक पक्का संकल्प कर लिया कि अब वह किसी बाहरी आडंबर में नहीं पड़ेगा, न किसी तीर्थ की दौड़ लगाएगा, न किसी झांझ मंजीरों की झनकार सुनेगा, बल्कि बस अपने भीतर उसी अनवरत ध्वनि से जुड़ा रहेगा जो उसे मिली थी। पर मन ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। उसने कहा, यह सब तो ठीक है, पर जरूरत है किसी गुरु की। कोई तो शक्ल हो जिससे तू बात कर सके, कोई तो हाथ हो जिसे तू थाम सके। लेकिन जैसे ही गोविंद ने इस तरफ ध्यान दिया, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जो आसमान से नहीं, बल्कि उसके सीने के उसी कोने से उठी थी। वह शक्ल और वह हाथ तो तू खुद ही है, और सद्गुरु तो शब्द है, रूप नहीं। जैसे तू बिना किसी चित्र के पानी को पहचानता है, वैसे ही उस अनाहत को पहचान जो तुझसे पहले था और तुझके बाद रहेगा। गोविंद ने तब जाकर एक बात मानी कि बाहरी साधनों के अभाव में भी सिमरन किया जा सकता है, बल्कि सच्चा सिमरन तो तभी शुरू होता है जब सभी बाहरी सहारे छूट जाते हैं। वह जब भी चलता तो अपनी सांसों के साथ सोहम की ध्वनि मिलाता, जब खाता तो उस खाने के साथ उसी ध्वनि को शामिल करता, और जब सोता तो अंतिम सांस पर उसी की याद में विश्राम करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता गया, जैसे किसी झील पर जब पत्ते गिरना बंद हो जाए तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। एक दिन उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई, और उसने सोचा, चलो जागते हुए ही सिमरन करते हैं। उसने उसी अनहद ध्वनि पर ध्यान लगा लिया, और फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह उस शरीर से बाहर निकल रहा है, और वह देख रहा है कि उसका शरीर नीचे बैठा है, पर उसकी चेतना हल्की पुलक की तरह हवा में तैर रही है। उसी अवस्था में उसने एक दृश्य देखा, न आंखों से, बल्कि उसे कहीं गहरी इंद्री से। उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा साया खड़ा है, और उस साये की बाहें फैली हुई हैं, और उसकी उंगलियों से अलग अलग रंगों की किरणें निकल रही हैं, और वे किरणें गोविंद की रीढ़ में सीधे प्रवेश कर रही हैं। गोविंद ने पूछा, तू कौन है? तो उत्तर मिला, वह जिसने कभी तुझे छोड़ा ही नहीं। तू ही था जो अपने को अकेला समझता रहा। यही है वह संकेत कि अब तेरे भीतर की कृपा जाग उठी है। अब तू बस रुक, बस सुन, और बस होने दे। गोविंद की आंखें खुलीं तो भीतर अथाह आनंद था। बाहर अंधेरा था, पर अंधेरा उसे अब डराता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, प्रकाश तो वह है जो इस अंधेरे को देख रहा है। यह बात उस समझ से परे थी जो पहले थी, और फिर उसने फैसला किया कि वह इस सिमरन को एक आदत नहीं, बल्कि अपनी सांस लेने का तरीका बना लेगा। जब गोविंद के भीतर वह उजास आई, तो उसके आसपास के लोगों ने धीरे धीरे देखा कि उसकी आंखों में एक अलग ठहराव है, जैसे कोई नदी जिसके बहने की कोई जल्दी नहीं है, और वह जो कुछ बोलता है वह बोलने से पहले ही उसके हाव भाव में झलकता है। पर हर तीर्थ के भीतर एक खाई भी होती है, और हर कृपा के साथ एक परीक्षा भी आती है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु की मेहर मिलते ही सब सरल हो जाता है, बल्कि अक्सर यह होता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से अपनी सूरत को शब्द से जोड़ना शुरू करता है, तो मन अपनी पूरी ताकत से उस मार्ग में बाधाएं खड़ी करता है, क्योंकि मन को अपना राज्य खोने का डर लगता है। गोविंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वह अपने उसी कोने में बैठा था, और सिमरन करते करते अचानक उसके मन में हजारों बुरे विचारों ने धावा बोल दिया। जैसे कभी उसने किसी से झूठ बोला, कभी किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी को धोखा दिया, और वह सारी तस्वीरें एक साथ उसके सामने नाचने लगीं, जैसे कोई सिनेमा हो जो बंद नहीं हो रहा। उसका दिल बैठ गया, और उसने सोचा, बस अब मुझसे नहीं होता।
ये सिमरन मुझे और गंदा कर रहा है। पहले तो कम से कम ये सब छिपा हुआ था, अब सब सामने आ रहा है। पर तभी उसे याद आया जो उस अजनबी सिपाही ने कहा था, जब मैल ऊपर आता है तो समझ लेना कि सफाई शुरू हुई। और गोविंद ने अपने मन से कहा, तू जो भी ला, मैं बैठा हूं देखने को। तू जो दिखा, मैं मुकरने वाला नहीं। उसने उन सब विचारों को झेला, न उनसे लड़ा, न उनसे सहमा, बस उन्हें आते जाते देखता रहा, जैसे कोई बूढ़ा रेलवे स्टेशन पर बैठकर गाड़ियों को आते जाते देखता है। और जब वह सब तूफान शांत हुआ, तो उसे लगा कि जैसे उसके सीने का एक बहुत पुराना पत्थर हट गया है, और उसने राहत की जो सांस ली, वह दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा सुख थी। उसी दिन रात में उसने सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें न कोई रंग था, न कोई आकार था, बल्कि सिर्फ एक ध्वनि थी। और वह ध्वनि उसको बता रही थी, प्यारे, अब तू दौड़ मत, क्योंकि मैं हर दौड़ में तेरे संग हूं। बस एक सिमरन की डोर पकड़े रख और देख कैसे तेरे सारे बंधन टूटते हैं। तू न तो पहले जन्मा था, न बाद में मरेगा। तू तो वह प्रकाश है जो सदा यहां था। सुबह उठकर गोविंद ने महसूस किया कि उसकी भूख कम हो गई है, नींद कम हो गई है, और उसकी वाणी में एक अजीब सा संगीत आ गया है। वह बिना कुछ बोले ही अपने साथियों को एक सुकून देने लगा था, और लोग उसके पास बैठना चाहते थे, भले ही वह चुप ही बैठा रहे। पर सद्गुरु की कृपा की यही तो विशेषता है कि वह किसी एक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके माध्यम से दूसरों तक भी बहती है। एक दिन गोविंद के पास एक युवक आया, जिसकी आंखों में अंदर के संघर्ष की आग थी, और उसने कहा, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने हर तरह की दौड़ लगा ली, मंदिर मस्जिद छान डाले, हर रस्म अदा कर डाली, पर अंदर का सुकून नहीं मिलता। गोविंद ने उसकी ओर देखा और उसे अपना ही पुराना रूप दिखा, और फिर उसने बिना किसी उपदेश के बस एक बात कही, भाई, तू बस एक बार यह मान ले कि तुझे कोई चीज बाहर नहीं दे सकती, और फिर अपने भीतर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर जो सबसे पुरानी है, सबसे निजी है। बस उसके साथ हो जा, और तू देखेगा कि कृपा खुद ब खुद आएगी। उसे बुलाने के लिए तुझे किसी घंटे की जरूरत नहीं। वह युवक रो पड़ा और बोला, बस यही तो चाहिए था, कोई यह कहे कि तू अकेला नहीं है। गोविंद को उस दिन पता चला कि असली धर्म किसी रीति का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की कला है। और यह कला तब खिलती है जब हम सद्गुरु के शब्द रूपी बीज को अपनी मिट्टी में बोते हैं और सिमरन के पानी से सींचते हैं। धीरे धीरे गोविंद के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिन्हें संयोग नहीं कह सकते थे। जब वह किसी के बारे में सोचता था, वह सामने आ जाता था। जब वह किसी समस्या में फंसता था, तो उसका हल अपने आप आ जाता था। और यह सब बिना उसके कुछ किए, बस उसके भीतर के शब्द से जुड़ाव के कारण। एक रात वह बहुत बेचैन था कि क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम तो नहीं। तो उसने सख्त सिमरन किया, और फिर उसके भीतर एक स्पष्ट आवाज आई, यह भ्रम भी मैं ही हूं, और सत्य भी मैं ही हूं। तू बस मेरा होकर रह। उसने पूछा, मगर सद्गुरु कहाँ हैं? आवाज आई, जहां तेरी निगाह है वहां मैं नहीं, पर जहां तेरी निगाह खत्म होती है वहां से मैं शुरू होता हूं। यही तो वह संकेत है कि मेरी कृपा ने तुझे पकड़ लिया है। अब तू अपने आप को छोड़, बस मेरे हवाले कर दे। गोविंद ने जैसे ही अपने आप को छोड़ा, उसके शरीर में एक ऊर्जा का उभार आया, जैसे कोई सर्पिणी शक्ति उसकी रीढ़ से सिर की ओर बढ़ रही हो, और उसके सिर के भीतर एक कमल खिल गया। और उसके बाद तो वह इस कदर सिमरन में डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई और सुबह कब आ गई। लोग उसे पुकार रहे थे, पर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह इस दुनिया में नहीं था। वह शब्द के उस सागर में तैर रहा था जहां कोई किनारा नहीं है, सिर्फ असीम शून्यता है। और उस शून्यता में परम आनंद छिपा है। जब वह लौटा तो उसके मन में न कोई प्रश्न था, न कोई उलझन, और न ही कोई इच्छा। वह बस था, और उसका होना ही एक प्रार्थना थी, एक अखंड सिमरन था, जिसे न कोई रोक सकता था, न कोई तोड़ सकता था। तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सद्गुरु की कृपा बिना किसी नाटक के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आप ही घटित हो सकती है, बशर्ते भक्त उस एक संकेत को पहचान ले, जो कभी कांटे के रूप में आता है, कभी हवा के झोंके में, तो कभी चुप्पी के उस पल में जब हम दूसरों को सुनना बंद करके अपने भीतर की ध्वनि को सुनते हैं। और उस ध्वनि के साथ गोविंद ने एक साधारण से सुबह अपने बिस्तर पर बैठकर वह भाव लिखा, जो उसे अनायास ही मिल गया था। तेरी कृपा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं,
वह तो बस एक एहसास है कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। इतना ही काफी है। समय अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से दौड़ रहा था, पर गोविंद के लिए समय अब धीरे धीरे चल रहा था। या यूं कहिए कि वह समय के बाहर जा चुका था, जहां घड़ियां बेमानी होती हैं और तिथियां सिर्फ स्मृतियों के बोझ की तरह लगती हैं। उसकी वह अवस्था अब स्थायी हो चली थी, जहां वह किसी काम को करते हुए भी उस कर्म के फल से बिल्कुल अलिप्त रहता था और उसके हर कर्म में सिमरन का रस घुला होता था। ऐसे जैसे गन्ने के रस में मिठास होती है, भले ही आप उसे किसी भी बर्तन में रख दें। लेकिन सद्गुरु की कृपा की सबसे बड़ी युक्ति यह है कि वह कभी भी हमें आराम से नहीं बैठने देती, बल्कि वह हमारी वास्तविक परीक्षा उस समय लेती है जब हमें लगता है कि अब सब मिल गया। और ठीक ऐसे ही एक दिन गोविंद की जिंदगी में वह आपदा आई जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसका सबसे प्रिय मित्र, जो उसके सिमरन का साथी भी था और जिसने उसे पहली बार उस बुढ़िया की बातें सुनाई थीं, अचानक एक दिन इस दुनिया से चला गया। और उसकी मौत इतनी अचानक हुई कि गोविंद का होश उड़ गया। वह अपने मित्र के शरीर के पास बैठा था और वह शरीर अब केवल मिट्टी का ढेर था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चल। पर गोविंद के मन में आंधी चल रही थी। उसने सोचा, हे सद्गुरु, तूने मुझे सिखाया कि मैं प्रकाश हूं, कि मैं अमर हूं, तो फिर यह दर्द क्यों है? यह बिछोह क्यों है? यह रोना क्यों आ रहा है? उस रात जब वह अकेला बैठा, तो उसके भीतर जो भरोसा था वह डगमगाने लगा और उसके मन के कोने कोने में एक ही प्रश्न था, क्या सच में कोई सद्गुरु है? क्या वह सब कल्पना थी? क्या मैं सिर्फ अपने मन का खिलौना हूं? ऐसे में आमतौर पर मनुष्य बाहरी सहारे की तरफ भागता है, किसी मंदिर में, किसी पीर के दरबार में, किसी तांत्रिक के पास। पर गोविंद ने वह सब नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि यह अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि को बुझाने वाली कोई बाहरी जलधारा नहीं, बल्कि भीतर का सिमरन ही एकमात्र बुझाने वाली औषधि है। उसने अपने मित्र की याद में घंटों सिमरन किया और उस सिमरन के बीच उसे अपने मित्र की एक पुरानी बात याद आई, जब वह उससे कहा करता था, गोविंदा, जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए रोना मत, बल्कि मुझे उसी ध्वनि में याद करना जिसमें हम दोनों मिलते थे। मैं वहीं रहूंगा, उसी ध्वनि में। गोविंद ने तब और गहराई से सिमरन किया और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसों में उसके मित्र की सांसें मिली हुई हैं और वह अलग नहीं है, बल्कि वह उसी शब्द की एक और लहर है। इस अनुभव ने गोविंद को एक नए सिरे से समझाया कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि सिर्फ रूप बदलता है। जैसे पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, पर वह पानी ही है। और जो सद्गुरु के शब्द से जुड़ा है, उसका कभी बिछोह नहीं होता, क्योंकि शब्द तो सबके भीतर एक जैसा ही बहता है, बस राग अलग अलग हैं। इस अनुभव के बाद गोविंद के भीतर एक अपूर्व दया का जन्म हुआ। वह हर उस व्यक्ति को देखकर जो दुखी था, अपने आप को उसके स्थान पर रख लेता था और चुपचाप उसके लिए सिमरन करता था, बिना किसी को बताए। और धीरे धीरे लोग उसे ढूंढने लगे, पर वह किसी को गुरु बनने का दंभ नहीं दिखाता था, बल्कि सिर्फ अपने उदाहरण से बताता था कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी बिना किसी बाहरी सहारे के सिर्फ अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर अपनी किस्मत बदल सकता है। वह अक्सर कहता था, देखो भाई, मैंने कोई कमाल नहीं किया, बस एक संकेत पहचान लिया। जब मिला तो समझ गया कि अब कृपा चालू है। वह संकेत क्या था? कि मेरे भीतर की पीड़ा ही मेरे भीतर की शांति का द्वार बन गई। और उस शांति में मैंने देखा कि कोई दूसरा नहीं, मैं ही वह हूं जिसे मैं ढूंढ रहा था। एक दिन गोविंद से किसी ने पूछा, तुम इतना सिमरन कैसे कर लेते हो? हमें तो कुछ देर बैठे ही घुटन हो जाती है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, घुटन इसलिए होती है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर रहे हो, पर जब तुम यह मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हो रहे हो, तो घुटन खत्म हो जाती है। सिमरन कोई काम नहीं, सिमरन विश्राम है। जैसे नदी समंदर में आराम करती है, वैसे ही हमारा मन शब्द में विश्राम करता है। उसकी यह सादगी इतनी सशक्त थी कि कई लोग उसके पास आकर यूं ही बैठ जाते थे, बिना कुछ कहे, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी रौनक आ जाती थी। और यह सब हो रहा था बिना किसी धार्मिक आयोजन के, बिना किसी पंडित या मौलवी के, बिना किसी जपमाला या घंटी के, सिर्फ एक सच्ची लगन के बल पर जो सद्गुरु की कृपा से उत्पन्न हुई थी। गोविंद के जीवन का यह दौर ठीक उस वैशाखी के दिन की तरह था, जब फसल पक जाती है और किसान को बस इंतजार रहता है कि अब दाना खलिहान में आएगा। उसने पाया कि जब वह किसी से मिलता था, तो उस व्यक्ति के भीतर की बुराइयां
अपने आप मुरझाने लगती थीं, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी डांट फटकार के, सिर्फ उसकी आंखों की निर्मलता के प्रभाव से। उसने यह भी देखा कि जो लोग उसके संपर्क में आते थे, उन्हें धीरे धीरे बाहरी चीजों से मोह कम होने लगता था और वे एक अदृश्य लय के साथ जीने लगते थे, जैसे हर काम अपने आप हो जाता है। एक बार गोविंद बीमार पड़ा, बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर जल रहा था, पर उसका मन बिल्कुल शांत था, जैसे किसी झील पर ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो। एक दोस्त ने उससे कहा, तू सिमरन में इतना डूबा रहता है, तेरा सदगुरु अब क्यों नहीं आता तुझे ठीक करने? गोविंद हंसा और बोला, बीमारी भी उसकी ही देन है और स्वास्थ्य भी। तू क्या चाहता है कि मैं अपनी कृपा के लिए शर्तें रखूं? जब तक मेरा मन उसी में लगा है, भले शरीर जले या सिमटे, मुझे क्या? और ऐसा कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसों में वही अनहद ध्वनि बजती रही। कुछ ही दिनों में वह बिना किसी दवा के ठीक हो गया। इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि इसलिए कि उसके मन की अशांति खत्म हो गई थी, और अशांति ही सब रोगों की जड़ है। गोविंद अब पूरी तरह समझ चुका था कि सद्गुरु की कृपा का यह संकेत कितना अनमोल है। वह जब आता है तो आपके भीतर की शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आप हर परिस्थिति को एक खेल की तरह देखने लगते हैं और आपको पता चलता है कि यह सारा ब्रह्मांड एक ही प्रेम का खेल है, जिसमें हर दुख एक रंग है और हर सुख दूसरा रंग। और उस अवस्था में व्यक्ति न चाहता है, न रखता है, न घबराता है, बस बहता है। उसी बहाव में गोविंद का एक और अनुभव हुआ। एक दोपहर जब बहुत तेज गर्मी थी और सारा शहर पिघल रहा था, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सामने एक बहुत गरीब बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उस बूढ़े के पैरों में छाले थे, कपड़े फटे थे और वह सिमरन किए जा रहा था, बिल्कुल चुपचाप। गोविंद ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बूढ़े ने आंखें खोली और कहा, तुमसे पहले ही मुझे वह मिल गया जो चाहिए था। गोविंद चौंका और बोला, क्या मिला? बूढ़ा बोला, वही संकेत कि अब मेरे दुखों में भी आनंद है, और यह मुझे किसी ने नहीं, बल्कि मेरे भीतर के सिमरन ने दिया है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उस नजर में न शब्द थे, न पहचान, सिर्फ एक साझा सत्य था कि सद्गुरु की कृपा से बड़ा कोई धन नहीं, और वह कृपा हर उस व्यक्ति पर वर्षा करती है जो उस एक संकेत के लिए आतुर होता है। और अब उस साखी के अंतिम छोर पर पहुंचते हुए गोविंद ने देखा कि उसका पूरा जीवन एक कथा की तरह बदल चुका था, जिसका लेखक कोई और था और वह सिर्फ एक पात्र था। और उस पात्र ने अपने अहंकार को इस कदर पीछे कर दिया था कि अब हर सांस एक साक्षी बन गई थी। उसे अपने प्रारंभिक दिनों के संघर्ष बहुत धुंधले याद आते थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिसे बचपन में देखा हो और अब सिर्फ कुछ दृश्य ही बचे हों। जो लोग उसे पहले जानते थे, वही लोग अब उसे देखकर हैरान होते थे कि यह वही गोविंद है जो हर बात पर चिढ़ जाया करता था, हर छोटी परेशानी से घबरा जाया करता था, और अब वही गोविंद हर मुसीबत में जैसे हंसकर बात कर रहा हो। एक बार उसके एक पुराने सहकर्मी ने उससे पूछा, गोविंद, बता तो सही, तूने कोई चमत्कारी दवा खा ली है या कोई बड़ा तांत्रिक मिल गया है? गोविंद ने शांत भाव से जवाब दिया, न तो कोई दवा, न कोई तांत्रिक। बस एक दिन मैंने यह मान लिया कि मैं अपने मन का दास नहीं हूं, बल्कि मेरा मन मेरा दास है। और तब से जो शब्द मेरे भीतर सदा बज रहा था, उसे मैंने सुनना शुरू कर दिया। बस यही सिमरन है और यही सब कुछ है। वह सहकर्मी भले ही आधा समझा हो, पर उसके चेहरे पर एक उत्सुकता आ गई, क्योंकि गोविंद की आंखों में एक ऐसी संतुष्टि थी जो बाजार में नहीं मिलती। धीरे धीरे गोविंद के चारों ओर एक छोटा सा सत्संग बन गया, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी नियम के। बस कुछ लोग जो चुपचाप उसके साथ बैठकर अपनी सांसों को सुनने लगते थे, और वहां कोई प्रवचन नहीं होता था, कोई भजन की प्रतियोगिता नहीं होती थी, सिर्फ एक सन्नाटा होता था। और उस सन्नाटे में सबसे बड़ा भजन बजता था, मन का सिमरन, बिना शब्दों के, बिना स्वरों के, सिर्फ एक स्पंदन। और ठीक इसी बीच गोविंद को वह आखिरी संकेत मिला, जिसके बाद उसे किसी और संकेत की कोई आवश्यकता नहीं रही। एक रात जब चांद पूरा था और उसका प्रकाश जैसे पिघले हुए चांदी के रेशम की तरह धरती पर बिछा था, गोविंद अपनी छत पर लेटा था और उसने एक बार फिर अपनी सूरत को शब्द से जोड़ दिया। और इस बार वह जो कनेक्शन बना, वह इतना गहरा था कि उसे अपने शरीर का भार ही समाप्त हो गया। मानो वह एक गुब्बारा हो जो हवा में उड़ रहा हो, और फिर अचानक उसके सामने से वह सारी चीज हट गई जिसे हम दुनिया कहते हैं,
और उसके सामने सिर्फ एक विराट प्रकाश था। और उस प्रकाश के केंद्र में एक बिंदु था। और उस बिंदु से निकलने वाली सभी दिशाओं में एक अनंत ध्वनि थी। और उसी ध्वनि ने कहा, तू आ गया। गोविंद ने पूछा, कहाँ? तो जवाब मिला, जहां तू सदा था। बस अब अपनी यह यात्रा लोगों को बता, पर बता किसी पूजा या पाठ के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से। उन्हें समझा कि असली तीर्थ उनके भीतर है, असली स्नान उनके अश्रुपात की धारा में है, और असली सद्गुरु वह शब्द है जो उनके रोए रोए में बसा है। बस एक संकेत पहचानना है। जब उनका दर्द उनकी दवा बन जाए, जब उनका रोना उनका गीत बन जाए, और जब उनका मन चुप होकर भीतर की उस धुन में तल्लीन हो जाए, तो समझ लें कि मेरी कृपा ने उनका दामन थाम लिया है। यह कहकर वह प्रकाश फिर से पीछे हट गया और गोविंद अपनी छत पर लौट आया। पर अब वह पहले का गोविंद नहीं था, क्योंकि उस रात उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उसके बाद उसने जो भी किया वह किसी उपदेश के लिए नहीं, बल्कि एक नम्रता के साथ करता था कि यह सब उसके बस में नहीं, बल्कि उस अनुग्रह के कारण है जो बिना किसी शर्त के बरसता है। और जब कोई उससे सीखने आता तो वह सिर्फ एक ही बात दोहराता, बस एक संकेत की तलाश करो। वह संकेत तब दिखता है जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर उस सद्गुरु को पुकारते हो जिसका कोई रूप नहीं। और वह पुकार कैसे करें? सिर्फ सिमरन से। न तो जप, न तप, न पूजा, बस मन का उस एक में लीन हो जाना। यही सच्ची साखी है, बाकी सब व्यर्थ है। वह अक्सर एक उदाहरण देता, जैसे नदी का पानी अपने आप समंदर की तरफ बहता है, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी राह दिखाने वाले के। वैसे ही हमारा सिमरन हमें उस सद्गुरु की तरफ ले जाता है। बस जरूरत है उस बहाव को थामने की नहीं, बल्कि उसमें शामिल होने की। उसने यह भी देखा कि जो लोग बाहरी चकाचौंध में फंसे रहते हैं, वे इस सादगी को पचा नहीं पाते और कहते हैं कि यह तो बहुत आसान है, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं। तो गोविंद हंसकर कहता, सबसे बड़ा त्याग है अपने मैं का त्याग, और सबसे बड़ा तप है हर पल उसी के भजन में डूबे रहना, भले दुनिया तुझे पागल कहे। यह सिमरन की आग में तभी जला जा सकता है, और इस आग को जलाने के लिए किसी यज्ञ की लकड़ी नहीं चाहिए, बस तेरी एक तक लगन चाहिए। और इस तरह गोविंद की साखी उसके आसपास के लोगों के बीच बिना प्रचार के फैल गई। और अनगिनत मनुष्य जो बाहरी आडंबरों से ऊब चुके थे, उन्होंने इस अंतर यात्रा को अपनाया, और उन्हें वह सुकून मिला जो न तो तीर्थ दे सकता है, न विधि विधान, न कोई दिखावटी भक्ति। वे समझ गए कि सद्गुरु की कृपा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भीतर उस अनजान सत्ता को पुकारता है, और जवाब हमेशा एक संकेत के रूप में आता है। कभी टूटे हुए तारे की याद में, कभी किसी पत्ते के गिरने की आवाज में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी किसी रोते हुए दिल की धड़कन में। और जो उस संकेत को पहचान लेता है, वह समझ जाता है कि अब उसका अकेलापन खत्म हुआ, अब उसकी हर चुप्पी प्रार्थना है, और अब उसका हर जागना सिमरन है। यही है वह साखी जो मैंने गोविंद की जुबानी सुनी और आज आपसे साझा कर रहा हूं। यही वह अमृत है जो बिना मंदिर, बिना मूर्ति, बिना पूजा के उतरता है, सिर्फ एक सच्चे मन की तलाश पर। और इस साखी को पढ़ने या सुनने वाले हर प्राणी से यही प्रार्थना है कि वह उस एक संकेत के लिए अपनी आंखें बंद न करे, बल्कि उसे पहचानने की अदा सीखे। क्योंकि जैसे गोविंद ने कहा, ये एक संकेत मिले तो समझो कृपा शुरू। और उस कृपा के आगे न कोई दुख टिकता है, न कोई भय, न कोई मृत्यु, बस एक असीम शांति रह जाती है। और उस शांति में सद्गुरु का वास है। AUM शांति। साखी समाप्त संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।